आप समस्त भक्तगणों के अंदर जो खुदा का नूर, ईश्वर का अंश आपके हृदय में विराजमान है, उस परम शक्ति को यह दास नमन और वंदन प्रणाम साहेब बंदगी करता है। भक्तों, जैसा कि अभी हमारे पूर्व साथी आदरणीय इंद्रपाल जी ने जो अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से जो बताया, उसमें पूरा एक सार छिपा हुआ है। उन्होंने चंद मिनटों में इतनी तमाम सी बातें बता दी, अगर इनकी व्याख्या की जाए तो घंटों लग जाएगा। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। इन्होंने कबीर साहब की बातों को बताया और जो अंधविश्वास पाखंड है उसके बारे में भी इन्होंने अपने विचार रखे। मित्रों, एक समझने की बात है जिसको पाखंड कहते हैं। पाखंड है क्या? मित्रों, पाखंड दो शब्दों से बना है, पा प्लस खंड, तब पाखंड होता है। पा का मतलब है आपने कुछ पाया तो जरूर है, लेकिन वो खंड से पाया, उसका खंडन है। जो पाया है और जिसका खंड हो जाए उसको पाखंड कहते हैं। और ऐसे पाखंड पर आपका अंधविश्वास है। विश्वास नहीं है भक्तों, ध्यान देना, विश्वास वहां नहीं है। ऐसे पाखंड के ऊपर आप सबका अंधविश्वास है। और विश्वास कहाँ है? कबीर साहब ने बताया है, मुझको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और लास्ट में बताया कि मैं तो हूँ विश्वास में। अब विश्वास कहाँ पर है? एक तो अंधविश्वास हो गया, जिस अंधविश्वास को वैज्ञानिक दर्शन पर हम सिद्ध नहीं कर सकते, और जो विश्वास है वो वैज्ञानिक दर्शन पर सिद्ध हो जाता है। जो ज्ञान आज के माहौल में वैज्ञानिक दर्शन पर सिद्ध हो ज्ञान, वही सच्चा ज्ञान है, वही दिव्य ज्ञान है, वही सत्संग है। तो मित्रों, विश्वास जो है वो सिद्ध कहाँ से होता है? जो एक पाखंड है वहाँ अंधविश्वास है, और जो अखंड है वहाँ विश्वास है। जिसका कोई खंड न हो वो अखंड है। परमात्मा का नाम अखंड है। और मित्रों, आप भी अखंड हैं। ये शरीर तो खंड हो सकता है, लेकिन शरीर के अंदर जो आप विराजमान है, जिसको इस्लाम धर्म में खुदा कहा गया है, वैदिक शास्त्रों में ईश्वर का अंश बताया गया है। जो ईश्वर का अंश बताया गया है मित्रों, इसका कोई खंड नहीं है, ये अखंड है। और यही समझने की बात है। आपने किसको समझा? शरीर को समझा, खेत खलिहान को समझा, रिश्ते और नाते को समझा, लेकिन कभी भी मनुष्य ने अपने को नहीं समझा। अगर अपने को समझ जाए तो आप समझ लें
कि हम उस शक्ति को पाले, हमारा उससे साक्षात्कार हो गया। लेकिन गोस्वामी जी ने भी बताया है, ये जो आपको शरीर मिला है ये एक साधन है। जिस तरह से हम अमुक स्थान से अमुक स्थान पर जाने के लिए हमें साधन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से हमको अपने घर जाने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। ये साधन आपको जो मनुष्य का शरीर मिला है ये आपको साधन है। ये साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है और ये साधन है आपको वहां पहुंचने के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसा कि भी इंद्रपाल जी ने बताया था, कर्म के अनुसार मनुष्य वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन जो कर्म है उसको हम भूल गए हैं। बैठ